नमस्कार। ये हमारी खीरे की फसल है। जिस समय पर हम इसे लगा रहे थे आपको हमने बताया था कि भैया खीरा लगा लो, आपको बाज़ार पर भाव बढ़िया मिलेंगे। हमें बढ़िया मिल रहे हैं। 25 रुपये केजी से ऊपर के दाम अभी के समय पर लगभग सभी जगहों पर, सभी मंडियों पर चल रहे हैं खीरे के। होलसेल की हम बात कर रहे हैं। यदि आपने लगाया होता हमारे कहने पर तो आज आपको भी भाव अच्छे मिल रहे होते और उत्पादन आपको अच्छा मिल रहा होता। वैरायटी आपको बताई थी हमने कि संडे के समय पर जो कुछ वैरायटी हैं जैसे कि मारिया है, सना है, या फिर आप ईस्ट वेस्ट की सायरा को भी लगा सकते हैं। इस समय पर आपको अगर सीड नहीं मिल पाता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर कोई भी जैविक प्रोडक्ट जितने भी हैं जैसे कि फेरोमोन ट्रैप हुआ, स्टिकी ट्रैप हुआ, या फिर लाइट ट्रैप हुआ, या फिर आपका फ्रूट फ्लाई ट्रैप हुआ, ये हम आपको उपलब्ध करा देते हैं और बीज भी हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। अगर देखिए आपने लगाया होता तो अभी आपको बाज़ार पर भाव बढ़िया मिल रहे होते हैं। हम इस वीडियो पर आपको 2 फसलें ऐसी बताएंगे जो कि यदि आप नवंबर के महीने में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको बाज़ार पर भाव फिर बढ़िया मिलेंगे और आपको इसमें उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। इस चैनल को जो भी सब्सक्राइब करेगा किसान भाई, यदि आप पहली बार आए हैं तो दूसरा इस वीडियो को लाइक करेगा, एक प्यारा सा कमेंट करेगा यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो। हम 5 किसान भाइयों को इस महीने के अंत में हमारी जो ई बुक हैं जैसे कि टमाटर की खेती, शिमला मिर्च की खेती, मिर्च की खेती, बैगन की खेती, खीरा की खेती, फूल गोभी की खेती, आपका लहसुन की खेती, इन विषय पर हमने ई बुक लिखी हुई है। यदि आपको वो लेना है तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है जैसे कि कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन, आपका इसमें कौन सी आपको खाद कब चलानी है, इस पर स्प्रे आपको कौन से कब देने, ये सारी जानकारी हमने उस पर दी हुई है। और हम 5 किसान भाइयों को इसे फ्री भी देंगे जो किसान भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और कम प्यारा सा एक कमेंट करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहली फसल से, जो कि यदि आप इस समय पर लगाते हैं तो भैया आपको उत्पादन तो अच्छा आएगा, साथ में बाज़ार पर भाव आपको सबसे बढ़िया मिलने वाले हैं। तो वो फसल है दोस्तों बीन्स। बीन्स आपको पहले मैं 2 महीने से बताते आ रहा हूँ कि यदि आप लगाते हैं तो भाव आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन वैरायटी एक ही है इस समय पर जो कि यदि आप लगाते हैं तो आपको उत्पादन बढ़िया मिलता है, क्योंकि ठंड में अधिकतर वैरायटियाँ नहीं काम करती हैं। कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो कि काम करती हैं। सभी फसलों की हम बात कर रहे हैं, सभी वैरायटियाँ सभी फसलों की इस समय पर नहीं चलती हैं। अभी के समय पर धरती सीड की बबली एक ऐसी वैरायटी है जो कि यदि आप लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपको बाज़ार पर भाव बढ़िया मिलेंगे। साथ में ये वैरायटी ठंड पर चल जाती है। ये पहली हाइब्रिड वैरायटी है जो कि आपको ठंड के समय पर अच्छा उत्पादन देती है। इसका सीड यदि आपको नहीं मिल पाता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से। बीन्स को इस समय पर लगा सकते हैं। बाजार पर भाव आपको 40 रुपये केजी से ऊपर ही मिलने वाले हैं, इससे कम आपको भाव नहीं मिलेंगे। अगर इसमें रोग की बात करते हैं हम तो रोग इस पर बहुत ही कम आते हैं, जैसे कि कभी कभी इल्लियों की समस्या आती है फलों पर। इसके लिए आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपको ये समस्या भी नहीं आएगी। आप फेम का भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर एक पाउडर मिल्डी की समस्या आती है, खासकर ठंड के समय पर पाउडर मिल्डी की समस्या आती है इस पर। तो पाउडर मिल्डी की समस्या के लिए आप जो है समय समय पर जैसे कि रेडोमेल गोल्ड है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। आप चाहें तो एम स्टॉप टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। आप चाहें तो इसलिए स्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेसोडियम जो कि धानुका कंपनी का आता है, इसका भी इस्तेमाल आप पाउडर मिल्डी के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर फंगस की समस्या ज़्यादा नहीं आती है, पाउडर मिल्डी इस समय पर आती है, तो हमने आपको उसका उपाय भी बता दिया है। इंसेक्ट में अगर हम देखें तो कभी कभी इसमें थ्रिप्स की समस्या दिखाई देती है, वाइट फ्लाई की समस्या दिखाई देती है, तो इसके लिए आप जो है जैसे कि थाइमेथाक्सम एक तरह के नाम से आपको मिलता है मार्केट पर, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इमिडाक्लोपिड जो कि कॉम्पिडोर के नाम से आपको मार्केट पर मिलता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एसिटामिनोफेट का भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समय समय पर कॉम्बिनेशन के आधार पर, जैसे कि आपने एक इल्लियों लिया है, एक आप उड़ने वाले पतंगों लेंगे तो आपको ये समस्याएं नहीं आती हैं। तो आप इस समय पर बीन्स अगर लगाते हैं तो आपको तुरंत अच्छा आएगा ही, साथ में बाजार प्रभाव इसके आपको बढ़िया मिलने वाले हैं। चलिए अब हम जानते हैं दूसरी फसल के बारे में। दूसरी फसल है दोस्तों इस समय पर आप भिंडी लास्ट नवंबर तक यदि आप लगाते हैं तो आप देखेंगे आपको उत्पादन बढ़िया मिलेगा, बाजार प्रभाव को सबसे बढ़िया मिलेंगे, बशर्ते आप क्रॉप कवर का इस्तेमाल करते हो और दूसरा ठंडे क्षेत्रों पर ज़्यादा ना रहते हो आप। ठीक है, कुछ किसान भाई हमारे नाली विधि से करते हैं कि नाली के अंदर जो है पौधे को लगाते हैं और फिर जब बाद में हमारा पौधा बड़ा हो जाता है तो फिर वो उत्पादन देना चालू कर देता है। लेकिन आप क्रॉप कवर का भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वैरायटी की बात करें तो वैरायटी में आप राधिका को लगा सकते हैं, एडवेंटा कंपनी की। क्रॉप कवर यदि आप लगाते हैं भैया तो उत्पादन आपको अच्छा मिलता है। शुरुआती जो ठंड है जैसे कि आपका लास्ट नवंबर में आप लगाते हैं तो दिसंबर के महीने में और हाफ आपका जनवरी, इस महीनों पर आपको क्रॉप कवर का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि फ्लावर आते हैं 45 दिनों के बाद, 40 दिनों के बाद फिर आप जो है क्रॉप कवर को हटा देते हैं। उस समय पर ठंड भी आपकी कम हो जाती है। 1-2 तोड़ाई में आपके पूरे खर्चे निकल जाते हैं, क्योंकि बाजार पर भाव 50
₹50 केजी से ऊपर ही आपको मिलने वाले हैं। ठंड के समय पर भिंडी नहीं होती है यदि आप बिना क्रॉप कवर के लगाते हैं तो, इसलिए क्रॉप कवर के साथ अगर यदि आप भिंडी को लगाते हैं तो आपको उत्पादन बढ़िया आएगा, आपको बाजार पर भाव बढ़िया मिलेंगे। क्रॉप कवर यदि आपको नहीं मिल पाता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके लोकल मार्केट पर नहीं मिल पाता, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम क्रॉप कवर को भी आपके लिए उपलब्ध करा देते हैं। चलिए, भिंडी को लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि इसके भाव आपको सबसे बढ़िया मिलेंगे, लेकिन आपको ठंड में थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी होगी। ठंड के लिए सावधानी सबसे बड़ी ये है कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि बीन्स पर आपको पाउडर मिल्डी की समस्या आती है, ऐसे ही भिंडी की फसल पर भी पाउडर मिल्डी की समस्या आती है। जो हमने आपको पहले दवाएं बताई हैं, जैसे कि स्कोर है, एमिस्टोर टॉप है, नेसोडियम है, एक रोगो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड मेल गोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समय समय पर यदि आप फंगीसाइड का इस्तेमाल करते रहते हैं, जोल ग्रुप के फंगीसाइड खासकर, तो आपको ये पाउडर मिल्डी की समस्या नहीं आती है। सल्फर का भी आपको समय समय पर इस्तेमाल कर लेना चाहिए पाउडर मिल्डी के लिए। सल्फर एक कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड भी है, माइटीसाइड भी है और दूसरा एक न्यूट्रेंट भी है। तो आप समय समय पर जैसे कि हर सप्ताह पर एक स्प्रे निकाल देते हैं सल्फर का, और ड्रिप से भी यदि आप छोड़ते रहते हैं तो फिर आप देखेंगे आपकी फसल पर पाउडर मिल्डी की समस्या नहीं आती है। और ये गर्माहट भी प्रदान करता है, तो इससे आपकी जो फसल है वो अच्छी चलती भी है। खासकर ठंड के समय पर हमें सल्फर दे देना चाहिए अपनी फसल पर। कुछ फसलों पर देखा जाता है कि इसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है, खासकर जो पाउडर फार्मूला हमारा सल्फर होता है, तो इसलिए आप लिक्विड वाले सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम मात्रा की बात करते हैं तो लिक्विड वाला भी आपको 2 ml लेना है और पाउडर फॉर्म वाले को भी 2 ग्राम आपको इस्तेमाल कर लेना है, तो आपकी फसल पर ये ठंड की समस्या नहीं आती। जो पाला वगैरह गिरता है और ठंड से जो पत्ते हमारे झुलस जाते हैं, तो सल्फर डालने से ये ठीक हो जाता है। दूसरा माइट भी इसके कंट्रोल होता है और सल्फर एक न्यूट्रेंट भी है, आपके पौधों पर हरियाली लाता है। और खासकर तिलहन वाली जो जितनी फसलें हैं आपकी और दलहन वाली फसलें हैं, इस पर तो सल्फर रामबाण का काम करता है उसको अच्छा उत्पादन लेने के लिए। तो चलिए, हमने आपको 2 फसलें ऐसी बताई हैं जो कि ठंड के समय पर यदि आप लेते हैं भैया तो आपको उत्पादन अच्छा आएगा और बाजार पर भाव सबसे बढ़िया आपको मिलेंगे। लेकिन आपको कुछ सावधानियाँ भी बरतनी है, वो भी आपको हमने बता दी है, और कौन कौन से रोग आते हैं हमने वो भी आपको बता दिया है। तो आज की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी से। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।